पाकीज़ा तरीन मोहब्बत ये है कि तुम किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करो ये जानते हुए कि वो तुम्हारा नहीं हो सकता, मगर फिर भी तुम उसे खुश देखने की तमन्ना करो। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी आपको हर वो चीज़ लुटा रही होती है जो कभी आपसे छिन गई थी, बशमूल मोहब्बत के, लेकिन आप बेनियाज हो चुके होते हैं। घर के अंदर जी भर के रो लेना और दरवाज़ा हमेशा मुस्कुराकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। अक्सर औकात सच करवा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज करवा होता है। हम सच बोलने के साथ साथ दरअसल दूसरों को जलील कर रहे होते हैं और तवक्का रखते हैं कि हमारे जलील करने की हरकत को सिर्फ सच ही समझा जाए। फ़लसफ़ा ये है कि अगर मोहब्बत हो जाए तो फिर इजहार में देर मत करो, बार बार इजहार करो और फिर फौरी निकाह करो, क्योंकि सच तो ये है कि जज्बात इजहार के मोहताज होते हैं। इजहार के बिना जज्बात नहीं और मोहब्बत का मज़ा नहीं। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही वजह है कि हर इंसान के पास एक वसीह कब्रिस्तान हो जहां वो लोगों की गलतियों और खामियों को दफना कर आया करें। औरत बड़ी बेबस है, कोई इसका इंतज़ार नहीं करता, लेकिन इसकी रूह में इंतज़ार है। शायद वो इसलिए राह तकती है कि कोई इसका हाथ पकड़ के इसे वापस जन्नत में ले जाए। औरत अपनी ज़िंदगी में दो मर्दों को कभी नहीं भूलती, एक वो जो उससे मोहब्बत करता है और दूसरा वो जो उसकी इज्जत करता है, मगर हमेशा पलरा बारी उसी का होता है जो इज्जत करता है। मोहब्बत करने वाला शायद वक्त की गोद में दब जाए, मगर इज्जत देने वाला सदा दिल के सबसे ऊपर हिस्से में राज करता है। कभी किसी की शादी के खाने की बुराई ना करो। बेटी के बाप की एक उम्र लगी होती है सिर्फ इस एक वक्त के खाने के लिए। पसंद को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और नापसंद को कबूल करना इससे भी मुश्किल होता है, और ये सब करना अल्लाह के बड़े शुक्र का मुकाम है। बंद आंखों से नज़र आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहाँ से मोहब्बत जन्म लेती है। मोहब्बत मिट्टी के बने रंग बिरंगे चेहरे देखकर नहीं होती, बल्कि रूह से होती है। कभी कभी खूबसूरत चेहरों से भी नहीं होती, और हो जाए तो किसी आम से चेहरे से भी हो जाती है, और वो हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा लगने लगता है। इसलिए मोहब्बत का खूबसूरती से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर इंसान को अचानक निगाह मिल जाए तो वो खौफ से पागल हो जाए, ये देखकर कि ज़मीन इंसानी ढांचों से किस तरह भरी पड़ी है। ये वीराने कभी आबाद थे, ये आबादियाँ भी कभी वीरान बन जाएंगी। दुनिया में कौन कौन नहीं आया और यहाँ क्या क्या नहीं हो चुका। ज़िंदगी का खूबसूरत मेला संगत के दम से है। संगत ना हो तो इस मेले में हर इंसान अकेला है। ये मेला खुश नसीबों का मेला है। खुश नसीब वो है जो किसी इंसान की तलाश में सरगर्दा है। एक औरत को पूरा हक है कि वो तलाक या शोहर की वफात की सूरत में जब चाहे दूसरी शादी कर ले, और ये उसके लिए बेहतरीन अमल है। ज़िंदगी ख्वाबों और यादों के सहारे गुजारने वाली चीज़ नहीं, इसे अच्छे से गुजारने के लिए हकीकत पसंद होना चाहिए। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की वजह ये होती है कि हम डरते हैं कि कहीं वो दूसरा हमको छोड़ के चला ना जाए। एक बात हमेशा ज़िंदगी भर याद रखना, किसी को धोखा ना देना। धोखे में बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता, घूमकर एक दिन वापस आपके पास पहुंच जाता है, क्योंकि इसको अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। सिर्फ वही करो जो तुम्हारी ख्वाहिश है और जिस पर तुम्हारा दिल राज़ी है। पहले इसमें दिक्कत होगी और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो तुम्हें करना है तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारी मर्ज़ी बन जाएगा। बस यही खुशी का सामान है। ये ठीक है कि तुम एक गुलाब नहीं बन सकते, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कांटे भी बन जाओ। जो शख्स कांटा नहीं बनता वो बिला आखिर गुलाब बन जाता है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ तकब्बर का होता है, और हम ये जाने बगैर अल्लाह के नज़दीक कौन बड़ा है और कौन छोटा, फैसला खुद ही करते रहते हैं। लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, मगर ये काट ज़रूर लेते हैं।
ज़िंदगी कुछ ऐसी बेमायनी हो गई है कि इंसानों से ताल्लुकात टूटते जा रहे हैं और अपनों से भी बहुत दूर होते जा रहे हैं। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। हम अल्लाह को मानते हैं मगर अल्लाह की नहीं मानते। मोहब्बत के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जान तो अल्लाह की अमानत है। मोहब्बत तो किसी की रज़ा और खुशी के लिए अपनी रज़ा और खुशी को कुर्बान करने का नाम है। मेरे पास एक बिल्ली थी, उसको जब भी भूख लगती थी वो आकर मेरे पास मेरे पाँव चाटती थी और मैं उसे खाने को दे दिया करता था। एक दिन मैंने सोचा कि ये बिल्ली मुझसे बेहतर है। उसका यकीन है कि अपने मालिक के पास से उसकी तलब पूरी होगी, और इंसान को यकीन नहीं। इंसान हर फिक्र अपने ज़ुम्मे ले लेता है, उन कामों को भी जो उसके इख्तियार में नहीं। अपनी तलब अल्लाह से मांगो और कबूलियत का मुकम्मल यकीन रखो। ज़िंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हों। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा रब कोई चीज़ बेकार नहीं बनाता। अल्लाह के दिए हुए में से दिया करो, तुमने कौन सा अपने पल्ले से देना होता है। कोई रिश्ता, कोई जज्बा कभी मुश्किल नहीं होता, उनके भी पाँव होते हैं। बस हमारा सलूक और रवैया देखकर कभी ये भागकर करीब आ जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। अगर सब्र आपके वजूद का हिस्सा नहीं तो शुक्र भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र वहाँ आता है जहाँ सब्र की ज़रखेज़ी होती है।